चंदा चोरों से भाजपाई पहुंच के फाड़ने लगे बैनर। लोगों ने कहा भैया इसमें तुम्हारा नाम तो लिखा नहीं, कहने लगे हमें पता है किसके लिए लिखा है। अगर तुम सरकारी कंपनियों को बेच बेच के प्राइवेट कर रहे हो तो तुम देश में आरक्षण की व्यवस्था को भी खत्म कर रहे हो। ये बात हिंदुस्तान का दलित, पिछड़ा, वंचित समाज का व्यक्ति समझ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोग गिट्टी खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, पूरी सड़क खा जाते हैं, स्कूल खाते हैं, अस्पताल खाते हैं, जल जीवन मिशन का पैसा खा जाते हैं, और तो और प्रभु श्री राम के जमीन का भी पैसा खा जाते हैं। एक बेटी जा रही है, उसके पीछे 50 गुंडे भाजपा से जुड़े हुए उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। ये होगा हिंदुस्तान में? 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को वोट की ताकत में बराबर रखा है, यानी देश के राष्ट्रपति की भी वोट की ताकत एक है और बिल्हौर में रहने वाले गरीब आदमी के भी वोट की ताकत एक है। यह अधिकार हमको बाबा साहब के संविधान ने दिया है और इसी के कारण कोई कितना भी ताकतवर हो जाए, कोई नरेंद्र मोदी हो जाए, कोई आदित्यनाथ हो जाए, कोई कितना भी बड़ा नेता हो जाए, उसको आपके सामने आकर 5 साल में हाथ जोड़कर कहना पड़ता है अपना एक वोट दे दीजिए। और इसलिए साथियों, आज 5 साल के बाद जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में है तो उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि उन्होंने 5 साल में क्या किया। वो कोई चर्चा आपसे नहीं कर रहे। कितना रोजगार दिया नहीं बताते, कितने स्कूल बनवाए नहीं बताते, कितने अस्पताल बनवाए नहीं बताते। जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान इसी के नाम पे आपका वोट लेना चाहते हैं, इसी के नाम पे वोट देना चाहते हैं। मैंने तो भाजपाइयों से कहा, भाजपाइयों हर चुनाव में तुम एक ही पुरानी कैसेट बजाते रहते हो। तुम्हारा घिसा पिटा रिकॉर्ड सुन सुन के लोगों का दिमाग सड़ गया है। अब ये कैसेट बजाना बंद करो। हमको हमारे बच्चों की शिक्षा चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए। 7:10 पे इन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पर मंदिर की जमीन खरीदी 2 करोड़ में और 7:15 पे 5 मिनट में 18.5 करोड़ में बेच दिया। ये बेईमान भारतीय जनता पार्टी के लोग राम के नाम पे चंदा चोरी करके 1 मिनट में 3 करोड़ 30 लाख और 5 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए कमाते हैं। 16.5 करोड़। तो कानपुर के लोगों ने एक बड़ा बैनर लगा दिया। क्या लिख दिया? चंदा चोरों से भाजपाई पहुंच के फाड़ने लगे बैनर। लोगों ने कहा भैया इसमें तुम्हारा नाम तो लिखा नहीं, कहने लगे हमें पता है किसके लिए लिखा है। ये हालत हो गई। इन्होंने नारा बनाया, एक ही नारा एक ही नाम है। तो मैंने उस पर नारा बनाया है कि एक ही नारा एक ही नाम, झूठ फैलाओ सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। एक ही नारा एक ही काम, झूठ फैलाओ सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। यही इनका चल रहा है। इनसे होशियार हो जाओ, इनसे होशियार हो जाओ। ये बेईमान भारत माता की जय लगाकर भारत माता की 6.5 लाख करोड़ की संपत्तियां बेच रहे हैं। याद रखना, ये रेल बेच रहे हैं, ये सेल बेच रहे हैं, ये कोल बेच रहे हैं, ये LIC बेच रहे हैं, ये BPCL बेच रहे हैं, ये पोर्ट बेच रहे हैं, ये एयरपोर्ट बेच रहे हैं, ये पूरा हिंदुस्तान बेचने का काम कर रहे हैं। और नारा क्या लगाते हैं? भारत माता की जय। भारत की संपत्तियां बेचकर भारत माता की जय होगी क्या? मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में 130 करोड़ लोगों के परिश्रम से जो संपत्तियां बनी है
उसको बेचने का अधिकार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को किसने दिया? अगर तुम सरकारी कंपनियों को बेच बेच के प्राइवेट कर रहे हो तो तुम देश में आरक्षण की व्यवस्था को भी खत्म कर रहे हो। ये बात हिंदुस्तान का दलित, पिछड़ा, वंचित समाज का व्यक्ति समझ चुका है। ये हमारे बच्चे, हमारे देश के भविष्य। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? आदित्यनाथ के राज में नमक रोटी खाने को दी जा रही है हमारे बच्चों को, स्वेटर नहीं मिलता है ठंड के दिनों में, जूते का पैसा खा लेते हैं, बैग का पैसा खा लेते हैं, खाने का पैसा खा लेते हैं। अरे आपको तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। भारतीय जनता पार्टी के लोग गिट्टी खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, पूरी पूरी सड़क खा जाते हैं, स्कूल खाते हैं, अस्पताल खाते हैं, जल जीवन मिशन का पैसा खा जाते हैं, और तो और प्रभु श्री राम के जमीन का भी पैसा खा जाता है। तो इनसे सावधान हो जाना। बाबा जी ने एक दिन कहा गर्मी उतार देंगे। क्या कहा? क्या कहा राजू जी? गर्मी उतार। ऐसे कोई मुख्यमंत्री बोलता? मैंने कहा आदित्यनाथ जी, ये जो आपकी गर्मी उतार देने की भाषा है। फिर उन्होंने क्या बोला? कहने लगे सुनो केजरीवाल, केजरीवाल तुम्हारे घर में नौकरी करते हैं, केजरीवाल तुम्हारे नौकर है। सुनो केजरीवाल, दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री हैं और IRS की नौकरी को लात मार के वहां तक पहुंचे। आप एक मुख्यमंत्री का नाम ठीक से नहीं ले रहे। सुनो केजरीवाल, सुनो केजरीवाल। तो मैंने कहा आदित्यनाथ जी, आपकी जो भाषा है वो चौराहे छाप नेता की भाषा है, वो मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है। मुख्यमंत्री कभी ऐसे बात नहीं करता। और दूसरी बात मैंने कहा आदित्यनाथ जी याद रखना, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में अवध के इलाके में ओझा लोग भूत उतारने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। सबके दिमाग की गर्मी झाड़ू से निकल जाएगी। निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? ओझा लोगों को देखे हो कि नहीं देखे? जब भूत सवार हो जाता है, लोग अभुआने लगते हैं, तो उसको झाड़ू मार मार के ठीक किया जाता है। तो आपसे भी मैं कह रहा हूं, झाड़ू से इनका भूत इस बार उतार दीजिए। भारत के संविधान में जो अधिकार मिला है उस अधिकार को याद करके जाना। और जब आपको अपने बच्चे का चेहरा याद रहेगा, अपने इलाके का स्कूल याद रहेगा, अपने इलाके के बदहाल अस्पताल याद रहेंगे, टूटी हुई सड़कें याद रहेंगी, किसानों की मौत याद रहेगी, जब आपको अपनी बर्बादी के एक एक घटनाएं याद रहेंगी, तो झाड़ू का निशान और सत्येंद्र कोरी का साथ में खाने का निशान झाड़ू याद रहेगा। इनको वोट देकर जिताने का काम कीजिए। और बाबा जी के चक्कर में मत फंसना। 5 साल बहुत धोखा खा चुके हैं। क्या करे रहे थे बाबा जी? अभी चुनाव में आया, कहे नहीं चुनाव 80-20 पे होगा। हमने कहा ये चुनाव बाबा जी गरीब बच्चों की फीस पर होगा। फीस पर होगा कि 20 पर होगा? बताओ। फीस पर होगा ना? फीस पर होगा ना? और मैंने पूछा, मैंने कहा बाबा जी जरा हमको बताओ, जो लाखों लोग कोरोना की महामारी में मर गए वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? जो 1 साल तक किसान सड़कों पर आंदोलन करता रहा वो 80 में आता है या 20 में आता है? जो बेरोजगार नौजवान सड़कों पर लाठियां खाते रहे वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? हमारी सुहागिन महिलाएं, शिक्षा मित्र महिलाएं जिन्होंने सर मुड़वा के अपना प्रदर्शन किया वो 80 में आती है या 20 में आती है? वो खुशी दुबे हमारी बेटी जो 1.5 साल से जेल में सड़ रही है वो 80 में आती है या 20 में आती है? वो हाथरस की गरीब बेटी जो रात में 2 बजे जला दी गई, वो अरुण वाल्मीकि जिसको पुलिस वालों ने पीट पीट के मार दिया, ये सब 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? ये नकली बातें करना बंद करो। बहुत लड़ा लिया तुमने हम लोगों को। अब हम आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे और इस देश की तरक्की के लिए, एकता के लिए काम करेंगे। ये आपके बीच में भी तमाम नकली मुद्दे लेके आ जाएंगे, लेकिन ये लोग गुंडे हैं, याद रखना, गुंडे।
मैं इनको गुंडा कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, अभी एक दृश्य देखा, मुझे रहा नहीं गया। एक बेटी जा रही है, उसके पीछे 50 गुंडे भाजपा से जुड़े हुए उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। ये होगा हिंदुस्तान में? ये काम होगा हिंदुस्तान में? अरे बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, अगड़ा की हो, पिछड़ा की हो, दलित की हो, सवर्ण की हो, गरीब की हो, अमीर की हो, अगर किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करोगे, अपने जीवन को कुर्बान करके भी उसकी रक्षा करने का काम करूंगा। यह हमारी संस्कृति होनी चाहिए। हिजाब से इनको समस्या हो जाती है। कल को हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बहुएं घूंघट निकाल कर निकलती हैं, उससे इनको समस्या हो जाएगी। हरियाणा का मुख्यमंत्री खट्टर कहता है हम जीन्स नहीं पहनने देंगे, कर्नाटक वाले कहते हैं हम हिजाब नहीं लगाने देंगे। हमारे सदन में, जिस सदन का मैं सदस्य हूं, राज्यसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, वहां पर हमारे सभापति जी धोती पहन के आते हैं। वो दक्षिण भारत के हैं, हमको उनके परिधान का सम्मान करना होगा, क्योंकि भारत विविधता में एकता वाला देश है। भारत माता की जय कब होगी? भारत माता की जय तब होगी जब उस मां के 130 करोड़ बच्चे एक साथ मिलके खुशहाली के साथ, भाईचारे के साथ, अमन के साथ, चैन के साथ भारत माता को और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की के लिए काम करेंगे। तब भारत माता की जय होगी, तब भारत माता की जय होगी। भारत माता की जय लगा के झगड़ा कराने वालों से भारत माता की जय नहीं होगी। और मुझे बताओ, दुनिया में कोई एक मां बताओ जो अपने बच्चों में झगड़ा करा के खुश होती है? उस मां का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो झगड़ा कराने का काम लोगों के बीच में करती है। भारत माता झगड़ा नहीं कराती। भारत माता तो बच्चों की खुशहाली चाहती है। भारत माता तो देश की तरक्की चाहती है। भारत माता तो हम सबको आगे देखना चाहती है, हमारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती है, हमारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती है। इसलिए आप सबको इस भारत माता को मजबूत करने के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए, याद रखिए, राजनीति की गंदगी को साफ करना है। सत्ता का भूत जिन लोगों के दिमाग पे चढ़ गया है, उनका भूत उतारना है। और भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? जोर से बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।